हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। ओके, मैथमेटिक्स के लिए ये वीडियो रहेगी कि आप पूरे 3 आवर्स में अपना मैक्सिमम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो जिनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता है और उनका पेपर 50% या फिर 30% या 40% छूट जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले मैं बताता हूँ आपको कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ 9 to 12 के लिए एप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथ्स का एग्जाम 9 to 12 में अगर मैं बात करूँ, हाफ ईयरली का हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, 80 मार्क्स का आता है। सेक्शन ई तक आता है, सेक्शन ए बी सी डी ई। ये मैंने बोर्ड का पैटर्न लिया है 10th और 12th वाला। ठीक है, यही 9th और 11th में भी रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू आते हैं बच्चों। 20 एमसीक्यू 20 मार्क्स के होते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को 20 एमसीक्यू करने के लिए बस 25 to 30 मिनट लगानी चाहिए। ओके, 25 to 30 मिनट आपको लगानी चाहिए। आपको आपका मैक्सिमम आधा घंटा 30 मिनट्स में आपके एमसीक्यू 20 में से आपके एमसीक्यू चाहे 15 हो, 12 हो, 16 हो, आइडिया है इतने एमसीक्यू आपके 15-16 एमसीक्यू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आसान हुए एमसीक्यू तो आपके 20 के 20 भी हो जाएंगे आधे घंटे में। ठीक है, आपको एमसीक्यू को सेक्शन ए को आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका आगे के क्वेश्चन पेपर पर ये इफेक्ट डालेगा। ठीक है, आधा घंटा आपने एमसीक्यू में दिया, सपोज करते हैं आपके 15 एमसीक्यू हो गए, 16 हो गए, और ऐसा देखा जाता है कि चाहे बोर्ड का पेपर हो चाहे स्कूल का पेपर हो, 4 से 5 एमसीक्यू एग्जामिनर थोड़ा सा लेंथी डालते हैं। ठीक है, तो वो आपका टाइम किल कराएंगे वहां पर। ठीक है, तो आप छोटे छोटे से जो एमसीक्यू हैं करीब 15-16 वो आप आराम से कीजिए और सेक्शन बी पर निकल जाइए। सेक्शन बी में मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 5 2 जा 10। ओके, इन 5 में आपको सारे ही आते होंगे। अगर सपोज करो सारे नहीं भी आते, ठीक है, सारे नहीं भी आते तो सब, अगर सपोज करते हैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप उन 4 को कीजिए, 4 क्वेश्चन को कीजिए, और जो 5th क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, आप उसके लिए स्पेस छोड़िए या फिर सेक्शन सी में डाल करके अपने सेक्शन सी पर बढ़ जाइए। ठीक है, यही बात आपको सेक्शन सी में ध्यान रखनी है। सेक्शन सी में होंगे आपके पास में 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले। सपोज करते हैं किसी बच्चे को 6 नहीं आते हैं, वो क्या करेगा, वो उसको 4 आते हैं, तो उसने यहाँ पर 4 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन उसके बाकी हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसके लेफ्ट है, 2 क्वेश्चन उसके बच गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो उन 2 में उलझ रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन 2 को थोड़ा बाद के लिए छोड़ दीजिए, टाइम किल करने से एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता है। सेक्शन डी में आइए, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। अगर आपको इसमें से अच्छे वाले अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें 3 कीजिए, चौथा आपको आधा आता है तो हाफ क्वेश्चन आप वहीं के वहीं कर दीजिए। ठीक है, उसमें ट्राई मत कीजिए कि ये आधा आगे कैसे होगा, मैं इसको कर लूँ। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट माना जाता है, क्योंकि पहले आप अपने 12 मार्क्स की केस स्टडी जो पीछे रखी हुई है उन पर फोकस कीजिए। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो हाफ ईयरली के एग्जाम की अगर मैं बात करूं 9th की या 10th की, बच्चों की हैबिट नहीं होती है उनको 80 मार्क्स का पेपर फेस करने की, तो वो ऐसा देखा गया है कि वो सेक्शन डी पर ही आप पहुंच पाते हैं, केस स्टडी सभी की छूट जाती है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आप अपना जितना भी सेक्शन डी में आता है आप कीजिए, और फिर अपने केस स्टडी पर आइए, क्योंकि केस स्टडी ज़्यादा लेंथी नहीं होती है, 12 मार्क्स हैं, आसानी से लग जाते हैं, छोटा छोटा पोर्शन होता है इसमें। ठीक है, और पहले आप अपनी केस स्टडी पर फोकस कीजिए, आपकी केस स्टडी हो जाएगी, और अब आपका पेपर ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 60 to 70 मार्क्स का हो चुका, जो आपके अंडर में मार्क्स आ गए हैं। अब आपने यहाँ पर ये 4 एमसीक्यू छोड़े थे उसको देखिए, जो आपने यहाँ पर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा था थोड़ा सा उसमें माइंड लगा लीजिए, ये आपके बचे हुए क्वेश्चन थे थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, अगर आपको डायग्राम बना दीजिए, गिवन लिख दीजिए, तो आपका पेपर हमेशा 2.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आपके लिए एक टिप्स दे रहा हूं मैं, आपके लिए एक टिप्स है कि कभी भी 2 घंटे से पहले एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर
अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो पहले जो 2 घंटे होते हैं एग्जामिनेशन रूम के, उसमें कोशिश करो कि आप क्वेश्चन करते चले जाएं 2 घंटे आप ऐसे ही बिताएं वहाँ पर। आप ऐसा नहीं है कि अक्सर देखा गया है कि सपोज सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन आ गया है 3 मार्क्स का और वो नहीं हो रहा है, बार बार कटिंग कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे किया, फिर कट किया, आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में लगा दिया, तो आप आगे के पेपर में अपना नुकसान कर रहे हो। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि 20 MCQ है, 20 MCQ को करने में बच्चा 1 घंटा लगा रहा है, मतलब पहला घंटा पूरा MCQ में बिता दिया। बताइए अगर आप 1 आवर अगर MCQ में दोगे तो फिर बाकी का कैसे होगा, ठीक है ना। वहां पर अगर आपके 4 MCQ छूटते हैं, 5 MCQ अगर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर तो पहुंचिए। यहाँ पर अगर आपके ये 2 पोर्शन छूट जाते हैं या केस स्टडी 12 मार्क्स की छूट जाती है, तो ये नुकसान ज्यादा है कंपेरिजन टू ये 5 मार्क्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड भी लगाना होता है, स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है। ओके, यही आपको स्ट्रेटेजी बोर्ड के लिए फॉलो करनी है, यही रिबोर्ड के लिए और यही हाफ ईयरली के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप एग्जाम मैथ्स के एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में आप इसको अप्लाई कीजिए और आपका पेपर विद इन टाइम या बिफोर टाइम जरूर होगा। थैंक यू एवरीवन।